या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पंचम अध्याय। अब तक मित्रों हम 4 अध्याय तक चैनल पर उपलब्ध करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। माता भगवती आप सभी का कल्याण करे। मित्रों, प्रारंभ करते हैं देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। 5वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वो दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर के रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और नैऋत्य राजाओं की लक्ष्मी तथा सवर्णी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थल को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य, अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहा जाता है उसको नमस्कार करते हैं। उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वित्त रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य प्राप्त रहती हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार में व्याप्त कर के स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने
अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वो जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल कर हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करके आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वो हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप ये पता लगाएं कि वो कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसको देखने जाना उचित माना जाएगा। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े, मणि, रत्न इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी वो आपके पास है। और ये महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों को किंजकलनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु के उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन रखी है। वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है और जो अग्नि ना जल सके ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो आप ये कल्याणकारी स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया गया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार से समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वो सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोक में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वो सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्च श्रवा का घोड़ा मेरे पास है जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ, उसे देवता ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास हैं वो सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। ये चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब ये मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वारेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली माँ भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और कहने लगी। देवी ने कहा, ए दूत, तू कुछ कह रहा है, जो कुछ कह रहा है वो सत्य है और इसमें
किंचित मात्र भी छूट नहीं है। शुंभ इस तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल से मेरे समान ही होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ तथा निशुंभ यहाँ आवे, युद्ध करके मुझे जीत करके मुझसे विवाह कर ले, इसमें भला देरी की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सका, तो तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव अवश्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वो आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो उचित समझे वो करे। श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मने देव्या दूत संवादो नामः पंचमोध्याय संपूर्ण। यहीं पर मित्रों 5वां अध्याय संपूर्ण हो जाता है। अब हम 6वां अध्याय पढ़ेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, हम दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। अब प्रारंभ करते हैं 6वां अध्याय, श्री दुर्गा सप्तशती खष्टम अध्याय। माता भगवती आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, धूम लोचन वध दुर्गा सप्तशती 6वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावर न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लाओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वो देवता, यक्ष, गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ ना चलेगी तो मैं तेरे केस को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने ऐसा कहा। कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे बाणों की शक्तियों तथा फरसों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। इतने में देवी का वाहन अपनी ग्रीवा और बालों को झटकता हुआ बड़ी भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुरों को अपने पंजों से, कई को जबड़ों से, कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर से धड़ तक को अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और कई के सिर तोड़ डाले और कई गर्दन को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब ये सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओंठ भड़कने लगे और चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि
उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जावें तब उसको बांध कर यहाँ ले आना। श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मने धूमलोचन वधो नामा षष्ठो अध्याय संपूर्ण। यहीं पर मित्रों छठवां अध्याय संपूर्ण हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों अब तक हमने चैनल पर पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय, इसके अलावा छठवां अध्याय माँ दुर्गा सप्तशती का चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। माँ दुर्गा सप्तशती का आज हम सातवां अध्याय यानी माँ दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। चंड मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुंह काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर, अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और बांस लिए हुई थी। वो विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और केवल हड्डियों का ढांचा शरीर था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वो असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वो पार्षदों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इस प्रकार वो घोड़ों, रथों और सारथियों तथा रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयंकर रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसल कर मार रही थी। वो दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर क्रोध में भर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उनकी मार से मार भाग गए, कितनों को उनके तलवार से मुंह की खानी पड़ी, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। ये देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों से वर्षा कर दी और अपने 1000 चक्र उन पर छोड़े। उस समय वो चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देख मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उससे अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देख उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मार कर तुम्हें भेंट कर दिया। अब शुंभ निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेके आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हें ख्याति प्राप्त होगी। श्री मार्कंड पुराणे
सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मने चंडमुंड वधो नामा सप्तमो अध्याय संपूर्ण। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय संपूर्ण हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, अब तक दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 7वां अध्याय तक चैनल पर उपलब्ध हो चुका है। अब हम प्रारंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मर जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध में युद्ध प्रारंभ किया और संपूर्ण सेना को लेकर युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अबोधयायुध नामक 86 असुर सेना अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और काम्बु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति भी, धौम्र कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रौहिद, मौर्य और कालकेय ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से सज कर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देख चंडिका ने अपनी धनुष की टनकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का पूरा भाग गर्जना से भर दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने सिंह की दहाड़ से आगे का आक्रमण आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और बढ़ा दिया। धनुष की टनकोर, शेर की दहाड़, घंटे के शब्द, पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक कर दिया। ऐसे भयानक शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए, देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उसके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसे वाहन था, वैसे ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्तियां आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर, चंद्र रेखा से विभूषित होकर और शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, श्रांग, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके शक्ति नरसिंही आई। उसी समय उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूटने लगते हैं और इस प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देवी शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, हे मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गिरड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और अत्यंत गर्वीले दैत्य से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ में तुम्हारी लड़ाई की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योनियां तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वो संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई ठिकाना ना रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और
जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाण, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों में काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल और विदीर्ण करने लगी, खड्वांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती थी और इस प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से, अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति असुरों को मार रही थी और इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। डाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितने ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण कर कार के भक्षण कर रही थी और सिंहना से चारों दिशाओं में गूंज उठ रही थी, रणभूमि में विचर रही थी। शिवदीति के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही वह भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गरों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देख रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वो सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उनमें हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के चक्र से और इंद्री की गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होकर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महासुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा यह जगत को व्याप्त हो गया। कौमारी शक्ति ने बाराही खड़क से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों का पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देख चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से ये दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चंडिका देवी से रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली ने मुख में उस रक्त को जो असुर से उत्पन्न हुआ उनको भक्षण करने लगी। रक्त पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग तथा ऋषि इत्यादि को मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिरा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। श्री मार्कंड पुराणे सवर्ण के मन्वंतरे देवी महात्मा ने रक्तबीजोवधा नामक 8वां अध्याय संपूर्ण।